जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आज की क्लास 10वीं वाले के लिए है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि 9वीं चैप्टर का है। 10वीं क्लास का 9वीं चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर को हम लोग जानते हैं किस नाम से, ऊंचाई एवं दूरी। तो हम लोग का इस चैप्टर का जो वाजिब में नाम क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग बोले तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बोले तो छेड़छाड़, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में ना त्रिकोणमितीय फार्मूला का उपयोग करके कुछ छेड़छाड़ करेंगे अपने दैनिक जीवन का, है ना। तो अपने दैनिक जीवन का छेड़छाड़ करने की स्टार्ट करते हैं। तो क्या सब करेंगे, कभी हम लोग टावर का जो है ऊंचाई नाप लेंगे, कभी हम लोग पहाड़ की ऊंचाई नाप लेंगे, कभी हम लोग पेड़ पौधा की ऊंचाई नाप लेंगे। फिर दूरी की बात करिए तो यानी हमारे घर से टावर कितना दूर पड़ेगा, मीनार कितना दूर पड़ेगा, हमारे घर से सूरज कितना दूरी पे है। तो यही ऊंचाई दूरी नापने के लिए हम लोग इस चैप्टर में आए हैं, त्रिकोणमिति के साथ छेड़छाड़ करने के लिए आए हैं। ठीक है, अब छेड़छाड़ मतलब तुम लोग वो वाला छेड़छाड़ नहीं समझना, ठीक है। त्रिकोणमिति के फार्मूला के साथ हम लोगों को छेड़छाड़ करना है। तो चलिए, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हम लोगों को क्या क्या जानकारी रखनी होगी इस चैप्टर के लिए, और प्रॉपर तरीके से जानकारी रखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, एक रेखा है। ठीक है, जब कोई रेखा जमीन से सटी हो, मतलब जमीन पर लेटी हुई रेखा हो, सोई हुई रेखा हो, उस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, यानी हॉरिजेंटल लाइन इसका अंग्रेजी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई रेखा जमीन पर खड़ी हो, ठीक है, तो उस रेखा को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ठीक है, हम अभी कैसे खड़े हैं, हम लोग जो हैं ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। हम जब सो जाएंगे जमीन पर तो कैसे हैं, हम लोग हॉरिजेंटल हैं। पेड़ पौधा कैसे खड़ी रहती है, तो ऊर्ध्वाधर खड़ी रहती है। और उसके बाद अगर बात करें रेलवे की पटरी कैसे बिछी हुई होती है, तो रेलवे की पटरी हमारा क्षैतिज रेखा में बिछी हुई होती है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने के लिए क्या क्या होता है कि जैसे ये हमारी आंख है, तो हम जब किसी की दूरी या ऊंचाई को हम लोग नापते हैं तो सबसे पहले उस चीज को देखेंगे तभी ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब जहां पे हमारी आंख होती है, ये हमारी आंख है। ठीक है, ये आपकी भी आंख हो सकती है, जिसकी है भाई वो कमेंट कर देना। ये आंख है, ये आंख से यदि हम लोग आपके जैसे आपके सामने देख रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा में देख रहे हैं, तो आंख से एक लाइन बनती है जो कि क्षैतिज रेखा में बनती है। ठीक है, अब देखिए, जब हम आंख से इधर की ओर देख रहे हैं तो हम क्षैतिज रेखा में देख रहे हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम नीचे देखें, देखिए अगर या तो हम यहाँ नीचे देखें, या इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, कोई वस्तु यहाँ पे है, कोई वस्तु यहाँ है, तो इस वस्तु को देखने के लिए, यहाँ हमारी आंख है, इस वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर की ओर, थोड़ा ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, यानी इसको भी देखेंगे तो यहाँ भी ऊपर हमको देखना होगा, इसको भी देखेंगे यहाँ भी ऊपर देखना होगा, इसको भी देखेंगे तो यहाँ भी ऊपर हमको देखना होगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए जो ऊपर की ओर हम देखें, कोई वस्तु ऊपर हमारा रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे सूरज देवता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सूरज देवता है, सन है, हम सूरज को देख रहे हैं हम अपनी जमीन से, हम जमीन पे खड़े हैं। तो जमीन पर जब हम खड़े होते हैं तो हमारी आंखों से जो रेखा बनती है वो हमारा क्षैतिज रेखा है, और जो ये आंख मतलब दृष्टि से जो एक रेखा बनती है उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, तो चाहे वो ऊपर देखे तो भी दृष्टि रेखा, नीचे भी देखे तो भी दृष्टि रेखा। क्यों बोले कि हम आंख से ऊपर की ओर देखने का प्रयास हमने किया, आंख से हमने नीचे की ओर देखने का किया। जब ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर शुरू होता है, कहां से, ऊपर शुरू होता है, ये देखिए ऊ से, हरसहू, तो उन्नयन कोण। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो एक थीटा बनती है, यहाँ पर जो एक कोण बनते हैं, उस कोण का नाम होता है क्या, उन्नयन कोण। तो हमारी आंख से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, यानी दृष्टि रेखा हमारा आंख से ऊपर की ओर होती है, तो ऊपर की ओर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, हम जमीन पे किसी को छत पर बैठा हुआ देख सकते हैं, किसी टावर का ऊपर वाला भाग देख सकते हैं, है ना। तो ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको याद रखना है उन्नयन कोण यहाँ पे होंगे। जब हम आंख को, चलिए एक आंख हम यहां भी बना देते हैं। ठीक है, ये आंख है हमारा, ये आंख है हमारा, यहां से जो रेखा आया वो हमारा क्षैतिज रेखा है। अब ये इस केस में क्या कर रहा है, ये जमीन की और नीचे की ओर देख रहा है। मान लीजिए आप छत पे हैं, ठीक है, रोड होके कोई गाड़ी चल रही है, आपके घर के बगल होके कुछ घटना घट गई, कोई सांप देख रहे हैं, है ना, घर के बगल में कुछ ऐसा कुछ आ गया जिसको देखने का इच्छा है। मान लो अगर रोड पे घर है, तुम्हारे बगल से कुछ
जो है वो मोहतरमा सब गुजर रही है, तो ऐसे करके देखोगे ना जी, तो वो जब देखोगे, ठीक है, तो देखोगे तो मतलब क्या हुआ, नीचे की ओर देखोगे तो ये आपका तो क्षैतिज रेखा हुआ ही, ये वाला जो आंख से क्षैतिज रेखा की ये जो बना, ये हमारा आंख से पूरा का पूरा ये क्षैतिज रेखा बना, ठीक, आंख से सीधे हमने देखा। तो जब हम ऊपर की ओर देखे और ऊपर, और जब नीचे की ओर देखे तो दृष्टि रेखा हमारा यहां पे बन रही है, ठीक है, दृष्टि रेखा ये है। तो आपको मैंने क्या बोला, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, यानी आंखों से बना क्षैतिज रेखा और आंखों से बना दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम लोग थीटा बोलते हैं, बने कोण को यहाँ पे थीटा बोलते हैं। जब नीचे की ओर दृष्टि रेखा हो तो यहाँ जो थीटा बनेंगे, थीटा तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन क्या होंगे, वो अवनमन कोण होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया होगा। उन्नयन कोण में ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन अवनमन कोण में थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी आ सकती है। तो इसके लिए मैं 9th क्लास का एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि जब कोई दो रेखा समांतर हो, ठीक है, हम ये 9th क्लास का रेखा एवं कोण का एक जो है आपको ये बता रहे हैं कि मतलब ये 9th क्लास का कहिए कि 7th में भी है, यानी बेसिक इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, तो इस दो समांतर रेखाएं को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा काटती है, यानी दो MN समांतर रेखा को कोई T तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा, ये वाला के बीच में बनने वाला ये कोण इस कोण के बराबर होता है, यानी कोना कोनी का कोण, आंतरिक अंतः कोण, इसको बोला जाता है आंतरिक अंतः कोण बराबर होते हैं, आंतरिक अंतः कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप याद रखिएगा कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उससे बना यह आंतरिक अंतः कोण यानी अंदर में कोना कोनी कोण बराबर होता है। तो मैंने अभी जो बताया कि दो समांतर रेखा वाला जो बात मैंने बताया रेखा एवं कोण से, तो उसको हम लोग जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए ये एक टावर है, AB एक टावर है, ये आपका AB एक टावर है, तो टावर कहाँ होगा, या तो छत पे होगा, जमीन पे होगा। हमने इसको जमीन पे इस टावर को मान लिया है, ये आपकी जमीन है, ये भी जमीन है और ये भी जमीन है, ठीक है। टावर भी जमीन पर खड़ा है और ये पानी टंकी का जो मीनार है वो भी मीनार भी समझिए टावर ही होता है। तो इसमें कुछ बातें ऐसी है, कुछ पॉइंट जिसको आप लोग नहीं समझ सकते हैं, हिंदी में ही इस तरीके से लिखा हुआ है, उसको मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, तो वो 3-4 कीवर्ड मैं आपको लिख दूंगा अभी जस्ट। लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, ऐसा है कि देखिए AB एक टावर है, तो टावर कहाँ खड़ा होगा, जमीन पे होगा, यानी टावर ऊर्ध्वाधर रेखा में खड़ा है, यानी जमीन से खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है, और ये जमीन पर खुद जो जमीन लेटी हुई है, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया। आंख संयोग से यहां पे है, ठीक है, आंख संयोग से यहां पे है, तो वो देखिए उसका क्षैतिज रेखा टावर के कहां तक गया, पाद बिंदु तक। पाद बिंदु मतलब होता है पैर, ठीक है, ये गया कहां तक, पाद बिंदु तक गया। पाद बिंदु जब भी किसी का दिया रहेगा समझिएगा, पाद बिंदु मतलब पैर, पैर यानी टांग, फुट जो होता है, फुट, किसी भी टावर का फुट यानी पैर की बात कर रहा है। पाद बिंदु का मतलब हुआ ये, इसका पैर का बात कर रहा है, ठीक है। तुम लोग दूसरा वाला पाद नहीं समझ लेना इसको, ठीक। उसके बाद देखो, अब ये जो है, अब यहां से इसके पाद बिंदु को जब देखा, टावर के पाद बिंदु को जब देखा, तो तब तक क्षैतिज रेखा थी। लेकिन अब ये क्या किया, ऐसे करके यहां से, अभी यहां तो देखा तो टावर का पाद बिंदु को देखा, तब जब ऐसे खड़ा आंख को किया तब पता चला कि टावर का हमने क्या देखा, शिखर देखा। शिखर मतलब समझिए टॉप, वो पान मसाला वाला शिखर नहीं जो खा के तुम लोग थूक देते हो, वो शिखर नहीं, ठीक है। कौन सा शिखर, यानी टॉप, ठीक है, छत, माथा, ठीक है, यानी ये टावर का माथा हो गया, ये शिखर का मतलब समझ लो माथा, कपार, है ना, ये माथा हो गया। ये आपको पाद बिंदु जो है आपका, ये आपको क्या हो गया, टांग, समझ गए ना। पाद बिंदु अगर किसी का पूछे तो समझना है टांग, अगर शिखर पूछे तो समझना है माथा, यानी कपार पूछ रहा है। अब बताइए, ये आंख से नीचे की ओर तो नहीं देखा, ऊपर की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा, तो यही हमारा जो है ये थीटा हमारा उन्नयन कोण यहाँ पे बनाएगा, ये हमारा उन्नयन कोण बनाएगा,
ठीक है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे त्रिकोणमिति शब्द अगर लिख दिया है तो आपको सीधा सा समझ जाना है यहां कौन से त्रिभुज की काम होगी, समकोण त्रिभुज की बात होगी, बाकी किसी भी त्रिभुज का बात नहीं होने वाली है। ठीक है, अब मेन लोचा फंस जाता है हमारा अवनमन कोण वाला में, इसलिए हमने वो रेखा कोण का कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब देखिए ये आदमी क्या कर रहा है ना, ये आदमी जो है मान लीजिए जैसे शोले फिल्म में देखे होंगे, धर्मेंद्र क्या करता है, पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और वहां से कहता है यहाँ बसंती रहती है, मौसी रहती है, और भी बहुत सारा लोग रहता है, गांव वाला रहता है, वहां कहता है बसंती इस मौसी के कारण मैं मर जाऊंगा, इस बुढ़िया के कारण, अभी शादी के लिए हाँ करो नहीं तो हम छत पर से कूद जाएंगे। तो वो जो देख रहा था धर्मेंद्र, यहाँ पे धर्मेंद्र का आंख था, यहाँ पे धर्मेंद्र का आंख था, और उस आंख से मान लीजिए ये टंकी पर चढ़ा, टंकी पर जब चढ़ा तो यानी आंख इसका यहाँ, ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यानी आपके जो शोले फिल्म का धर्मेंद्र थे यानी बीरू का आंख से जो बना वो आपका क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो आपका क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, जब आंख से जो क्षैतिज रेखा की दिशा में जब हो, ठीक है, तो वो आपका कौन सा हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। लेकिन जब इस यहाँ पे वो बुढ़िया मौसी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुढ़िया मौसी है, ओ वाह बुढ़िया मौसी है यहाँ पे। ठीक है, इस बुढ़िया मौसी को यहाँ से ये देख रहा, कहता ही नहीं अब ब्याह के लिए हाँ करो, नहीं करेगी तो हम कूद जाएंगे, फान जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हाँ हमारा मौत का जिम्मेदार मौसी ये होगी, ये मौसी बुढ़िया, हाँ बाद में जेल में चक्की पीसिंग करेगी। ठीक है, अब देखिए यहां से अब ये क्या किया, ये बुढ़िया मौसी को जब देखा तो इसका दृष्टि रेखा कहां पे बन रही है, ये देखिए, तो दृष्टि रेखा ये है आपका। ठीक है, ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई। तो अब कहिएगा कि सर समकोण त्रिभुज में आप तो थीटा तो यहां बनना चाहिए, जी बिल्कुल बनना चाहिए। तो सर सवाल कैसे बनाएंगे, समकोण त्रिभुज है इधर और थीटा आपने दे दिया उधर। तो हमने अभी क्या बोला, ठीक है, हमने ये बोला देखो दो समांतर रेखा है, ठीक है, ये मान लो ये वाला समांतर, ये P से लेके चलिए ये रफ में हम AB लिख देते हैं, AB एक समांतर रेखा था आपका। ठीक है, ये Q और R मान लो, QR एक जो है आपका ये दोनों AB और QR, ये लाल वाला जो देख रहे हैं क्षैतिज रेखा, और ये जमीन पर से जो एक रेखा है ये भी क्षैतिज रेखा है, दोनों समांतर है। ठीक है, दोनों समांतर, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो देखो यहां वाला कोण और यहां वाला कोण तो हमने बोला था आपको बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, आंतरिक अंतः कोण के कारण बराबर होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये कोण और ये कोण यानी कोना कोनी के अंदर का कोण बराबर होता है। वो क्यों होता है बराबर, क्योंकि आंतरिक अंतःकोण के कारण बराबर होता है। तो यानी ये थीटा उठ के कहां आ जाएगा, ये थीटा पे। बोलिएगा सर ये भी तो उन्नयने टाइप का लग रहा है, जी नहीं, आगे ये सवाल आने वाली है तब आप कंसेप्ट इसका क्लियर होगा। देखिए जब एक फिगर में दो से अधिक थीटा दे देता है तो बच्चे को वहां भी कंफ्यूजन होती है। उस कंफ्यूजन को अपनी भाषा में देखिए कैसे दूर करना है। मान लीजिए ए बी एक कोई टावर है, टावर से यहां तक का ये सी पॉइंट का उन्नयन कोण जो बन रहा है, कुछ बन रहा है, फिर यहां से एक डी पॉइंट का इसी टावर से उन्नयन कोण बन रहा है, ई पॉइंट का उन्नयन कोण बन रहा है। अगर कुछ इसमें बनेगा तो देखिए ये टावर से जितना नजदीक होगा, बात को समझिए, ये थीटा जो यहां पर बनेगी, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा। ठीक है, ये जो तीनों थीटा बन रही है एक ही टावर से बन रही है, यानी एक ही लंब से बन रही है। थीटा के सामने वाला लंब होता है ना जी, एक ही लंब से बन रही है। तो ये समझिए कि टावर से जितना नजदीक रहेगा उतना बड़ा। ठीक है, टावर से जितना नजदीक, ठीक है, जितना नजदीक उतनी बड़ी थीटा। ठीक है, जितनी नजदीक उतनी बड़ी थीटा बनेगी। अब समझिए, अगर यहां पे आपको सवाल में दे दे कि एक कोई फिगर है, एक बिंदु से मतलब एक बिंदु से जो है 3 थीटा बन रहा है, एक बिंदु से जो है 3 गो उन्नयन कोण बन रहा है। हाँ मान लीजिए वो टावर है, टावर से 3 गो उन्नयन कोण बन रहा है टावर तक देखने में। तो अब ये बताइए कि आयु दे देगा आपको 30, 45 और 60। तो 30 यहां दीजिएगा, 45 यहां दीजिएगा कि 60 कैसे कैसे दीजिएगा। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखिएगा, जितना नजदीक रहेंगे उतनी बड़ी थीटा। तो 30, 45, 60 है, जितना दूरी रहेगा वही हमारा उतना छोटा थीटा बनेगा। ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया। तो इसकी टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या होती है, देखिए कोई भी कोण बनता है वो सम्मुख भुजा के कारण, यानी सम्मुख भुजा जितनी बड़ी बनेगी
तो इधर जो है ये हमारा 30 हो जाएगा। तो अगर आपको दे दिया तो यानी आपको जब टेक्निकल बात मैं करूं, चलिए कुछ टेक्निकल बात पे, ये ऐसा क्यों होता है कि जितनी दूरी जाएंगे उतनी जो है थीटा घटती जाएगी। कारण क्या है ना कि जितना दूरी हम बनाते हैं, मान लीजिए अगर हम एक त्रिभुज ये एबीसी को लिए, ठीक है, त्रिभुज एबीसी को लिए, यहां पे अब एक त्रिभुज ये भी ले रहे हैं, ये आपका त्रिभुज एबीसी, यही त्रिभुज से हम उठा के ले रहे हैं। सबसे पहले एबीसी हमने लिया, फिर हमने क्या किया, एबी तो था ही, अब एबीडी हमने ले लिया। अब तीसरा त्रिभुज हमारा क्या था, ठीक है, तीसरा त्रिभुज हमारा था, एबी तो था ही, हमारा ई आ गया। क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी जो यहां पे कोण बनती है, यानी यहां वाला जो कोण बनती है वो डिपेंड करता है कि उसकी सम्मुख भुजा कितनी बड़ी है। तो यानी जो थीटा होता है, जो कोण होता है, उसकी सम्मुख भुजा जितनी बड़ी होती है, ठीक है, जितनी बड़ी होती है कोण भी उतनी बड़ी बनेगी। जितनी बड़ी भुजा उतना बड़ा उसके सम्मुख कोण। तो भैया जब सम्मुख कोण है तो बड़ा होगा, तो संलग्न कोण तो छोटे ना होगा जी, हैं। अब बताइए, ये तो 90 है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैं। बताइए, ये कोण अगर 60 होगा तो इसका मतलब ये 30 जाएगा, अगर ये 45 हो गया तो ये भी 45 होगा, ठीक है। ये आपका जो है मान लीजिए 30 होगा तो ये आपका 60 हो जाएगा। तो जितनी बड़ी सम्मुख भुजा उतना बड़ा सम्मुख कोण, उसके बाद जितनी छोटी सम्मुख भुजा उतना छोटा कोण। तो इसी कारण संलग्न कोण और सम्मुख कोण के कारण, ये टेक्निकल बातें थे, लेकिन आपको सीधा का सीधा याद रखना है। यानी एक कोई रेखा से, एक बिंदु से जब उन्नयन कोण या अवनमन कोण, अलवा झलवा कोई कोण अगर बने, ठीक है, तो जितना दूर रहेगा, ठीक है, मतलब हमारा जितना नजदीक उतनी बड़ी, जितना दूर उतना छोटा होते जाएगा। तो आप लोग चलते हैं कि इस पे सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इस सवाल को किस तरह से बनाया जाता है उस पर चर्चा करें। बनाने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपको त्रिकोणमितीय रिलेटेड जो है दो सूत्र आपको जरूरत पड़ेगी। एक 8.1 में जो यूज हुआ था, हमने बताया था उसका लाल कका, चचेरा चचा को लाल कका बोलते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना था कि यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा कॉस थीटा होता है, आधार बटे कर्ण टेन थीटा होता है, लंब बटे आधार बाकी सब उसका उल्टा होता है। और दूसरे चैप्टर में हमने थीटा की वैल्यू बताई थी एक्चुअल 0, 30, 45, 60, 90, उसमें भी हमने एक सूत्र दिया था साइन थीटा इक्वल टू कपार बटे 4 का अंडर रूट, ठीक है। इस फॉर्मूला पर जो है हम आपकी जो है ये बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लें उस वीडियो को, ठीक है। तो ये समझिए कि आपको जब कोई भी सवाल दे दे, ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल दे दे, तो आपको ये सोचना है उसको पटिया के, पुल्हा के, इज्जत प्रतिष्ठा दे के, मारपीट करके, चाहे जैसे भी आपको करना हो करके आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात वाला डायग्राम है तो डायग्राम इसमें मैटर करता है। तो मैंने इतना जो पहले बकबक किया कि ये 0, 30, 45 कहां जाएगा, तो डायग्राम के लिए हमने किया, क्योंकि सवाल इसमें तो आपको जो है जो दिए रहेंगे इसमें आपको इस चैप्टर में, चाहे किसी बुक में, तो आपको मौखिक जो है मतलब वो लिख भाषा में देंगे सवाल, ठीक है, वो वर्ड में नहीं देते, तो भाषा में जो देते हैं आपको, तो भाषा को समझकर सबसे पहले आपको एक डायग्राम क्रिएट करना होगा। और जैसे ही आप डायग्राम क्रिएट करेंगे, जैसे ही डायग्राम बनाएंगे, आपको जो है बस एक चीज की याद रखनी है कि थीटा का, मान लीजिए कोई बताएगा यह एक टावर है, ठीक है, टावर से कोई जो है हमने रस्सी है ये बंधा हुआ, ये रस्सी है, ये रस्सी है और ये आपका टावर है, ठीक है। और ये आपकी जो है ये जमीन से, ये जो रस्सी को ठोके हैं ये जमीन से दूरी है, ठीक है। यानी टावर का पाद बिंदु, यानी टावर का टांग से लेकर ये कोई कील ठोक के जो रस्सी हम डाले हैं कि टावर गिरे नहीं, समझे ना, तो वहां से इसकी दूरी है। अब देखिए ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा तो टावर की ऊंचाई, अगर दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो यानी टावर के पेड़ से यानी पाद बिंदु से लेकर यहां तक, मान लीजिए कोई थीटा यहां पे बन रही है, यानी उन्नयन कोण यहां पर बन रही है। ऊपर की ओर ही अक्सर देखने का बात हो रहा है, यहां नाम तो उन्नयन कोण ही देगा, अवनमन यहां पे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये समझिए उन्नयन कोण बनेगा यानी थीटा ये है। जब थीटा हमारा ये है, ठीक है, थीटा सी पर हमने रख दिया, तो आप याद कीजिए त्रिकोणमिति, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, और यहां 90 डिग्री बन रहा है तो 90 के सामने वाला, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, और थीटा से संलग्न यानी बाकी जो भुजा होती है उसको हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये तीनों चीज को सबसे पहले जस्टिफाई कर लिया। अब इसमें यह करना है, मान लीजिए हम बता देते आपको कि 10 मीटर का टावर है, ठीक है, टावर की ऊंचाई 10 मीटर है,
तो बताइए रस्सी की लंबाई क्या होगी जो जमीन पर है। ठीक है, रस्सी की लंबाई क्या है, हमने रस्सी मांग दिया आपको, हमने टावर की ऊंचाई दे दिया, यानी आपको हमने लंब दे दिया। ठीक है, और आपसे हम मांग रहे हैं कौन चीज, कर्ण मांग रहे हैं, यानी रस्सी की लंबाई मांग रहे हैं। और थीटा चलिए आपको मन होता है तो हम 30 डिग्री दे देते हैं। थीटा हमने 30 डिग्री दे दिया, थीटा का मान आपको दिया रहेगा। ठीक है, और टावर की ऊंचाई हमने 10 सेंटीमीटर दे दिया। आपको चाहिए क्या, कर्ण। रस्सी की लंबाई, रस्सी यहां पे कौन सी भूमिका में है, कर्ण की भूमिका में है, वो युधिष्ठिर का बड़का भाई का भूमिका में है ना। अब जब आपको ये कर्ण निकालने के लिए बोल दे तो आपको ये नीचे वाले आधार को एकदम से भूल जाना है। हाँ, आपको ये सर भूल जाएंगे तो सवाल कहीं बने, अरे बनेगा, देखना। अब इस आधार को जैसे आपको दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो अब जो खेला हम लोग खेलेंगे तो लंब और कर्ण के बीच में खेला खेलेंगे। ठीक है, लंब और कर्ण के बीच में खेला खेलेंगे। तो अब देखिए लंब और कर्ण कौन से अनुपात में है, तो लंब और कर्ण हमारा साइन थीटा में है। कौसेक में भी आप कौसेक भी लगा सकते हैं, बस उसी का विपरीत है। तो हमने क्या किया, यहां पे ले लिया साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे हमारा साइन थीटा लिया। साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमको खेला खेलना था लंब और कर्ण के बीच में। तो हमने साइन थीटा ले लिया और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री दी हुई है, बराबर लंब आपका कितना है, ए बी। लंब आपका कितना है, ए बी नहीं, सॉरी ए बी नहीं, लंब तो आपका 10 दिया हुआ है, लंब आपने 10 दे दिया। कर्ण नहीं कुछ दिया हुआ है, आप ए सी मान न लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो अब देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 30 की वैल्यू यहां उतार दीजिएगा, यहां पे 10 करिएगा और यहां पे AC। तो आप LHS RHS का नियम तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वीडियो है हमारा, हालांकि 8 क्लास का टैगलाइन लगा हुआ, वो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से पढ़ाई गई है। चाहे किसी भी चैप्टर की आप मैथ बना रहे हो तो वहां उसकी प्रयोग जरूर होगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अब कोना कोनी इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, AC गुना 1 AC और 10 गुना 2 हमारा BC, 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20 हो गया, तो हमारी रस्सी की लंबाई निकल गई कितनी, 20। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है साइन थीटा का यूज हमने देखा। अब हम देखते हैं वही टावर है, अब हम आपको टावर की लंबा बोलेगा, ऊंचाई नहीं देगा। ठीक है, टावर की ऊंचाई नहीं देगा, बोलेगा रस्सी से भी हमको कोई मतलब नहीं है, ये रस्सी था इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां टावर का टांग है और जहां पे रस्सी ठोकने के लिए जो किल्ला का उपयोग किया, खुट्टा का, वो आपका है 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर का है। तो थीटा मान लीजिए, चलो आपको आज हम 60 डिग्री दे देते हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है, मान लीजिए या तो टावर की ऊंचाई बोलेगा या तो रस्सी की लंबाई बोलेगा। तो यदि टावर की ऊंचाई अगर ये मांगा तो लंब और आधार, ये मांगा तो आपको यानी टावर की ऊंचाई मांगेगा, आधार तो दिया हुआ है ना, तब आपको खेला खेलना है किसके बीच, लंब और आधार। तो लंब और आधार यहां पे tan थीटा में होगा। तो देखिए अगर टावर निकालिएगा, टावर की ऊंचाई, तो यहां पे क्या करिएगा, tan 60 डिग्री का यहां पे वैल्यू रखिएगा, tan 60 डिग्री रखिएगा। और लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा क्या होगा, AB बटे आधार क्या हो जाएगा, 20। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/1। tan 60 √3/1 नहीं, 1 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ भिन्न कर लेते हैं, √3/1 और AB बटा हो जाएगा 20। तो AB इंटू 1 अगर करेंगे तो हमारा हो गया AB इंटू 1, AB इक्वल टू 20 गुना √3, 20√3, यानी टावर की ऊंचाई जो है आपका 20√3 मीटर है। ठीक है, और अगर बात अगर रहता कि नहीं ठीक है, आप रस्सी की लंबाई अगर ज्ञात करिए, तो उसके लिए क्या करते, आधार और कर्ण की बात होती। ठीक है, उसमें क्या होती, आधार और कर्ण की बात होती, आधार और कर्ण की बात होती। तो कर्ण नहीं दिया हुआ, यानी रस्सी की लंबाई नहीं दी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आधार और कर्ण किसके लोचा में आ रहा है, cos थीटा के लोचा में आ रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार हमारा होता है कितना, 20 है, कर्ण हमारा नहीं दिया हुआ है तो AC लिखेंगे। cos 30 की वैल्यू यहाँ पे देखिए बैठाया हुआ है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 इक्वल टू 20/AC। कोना कोनी अगर गुना करिएगा, ठीक है,
कोना कोनी यदि गुना करिएगा तो AC√3 इक्वल टू 20 दूनी 40 हो जाएगा। AC इक्वल टू 40/√3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हमने पहले चैप्टर में नहीं, त्रिकोणमिति में भी कुछ चैप्टर में बताया है कि नीचे √3 नहीं होना चाहिए, यानी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इसका परिमेयकरण कर दीजिए, यानी परिमेयकरण ऊपर नीचे सेम चीज से गुना कर दीजिए। 40 गुना √3, 40√3/√3 गुना √3 3, तो यानी 40√3/3 मीटर। इसकी जो है कितनी निकल गई कर्ण, यानी रस्सी की लंबाई निकली 40√3/3 मीटर। तो आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो जल्दी जल्दी 2-3 को सवाल आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर अगले जब पूरे सवाल की बात करिएगा तो उसके लिए एक अलग पार्ट में वीडियो आएगा। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे cos 60 था, थोड़ा मुझसे मिस हुई थी। cos 30 है ना, cos 30 नहीं, यहाँ पे cos 60 था यहाँ पे, क्योंकि हम 60 डिग्री का लिए थे। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो चलिए कुछ नया चीज सीख गए, हटाइए, रहने दीजिए, मेरा कॉन्सेप्ट बताना था। ठीक है, तो ये कोना कोनी AC गुना 1 AC हो गया, 20 दूनी 40, यानी ये आपका 40√3 मीटर ना होके ये 40 मीटर होता। तो अब हम लोग सवाल की ओर चलते, क्योंकि कंसेप्ट हमने बता दिया है टोटल। तो भूमि के एक बिंदु, भूमि कौन है, जमीन है। मान लीजिए इसका डायग्राम प्रॉपर बनाना पड़ेगा, तो हमने पहले जमीन रख दिया, जमीन पर कोई एक बिंदु रख दिया। मान लो ये जमीन का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे। तो मीनार कहाँ खड़ा होगा, जमीने पे होगा। ये आपका मान लीजिए मीनार है। ठीक है, ये आपका मीनार है। तो जो कि मीनार के पाद बिंदु से क्या कह रहा है, भूमि का एक बिंदु, मान लीजिए वो बिंदु है A। ठीक है, भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। मीनार का पाद बिंदु यानी B है। तो ठीक है, जो यहां से क्या है हमारा 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का शिखर सबसे ऊपर वाला भाग हो रहा है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कंसेप्ट पे आइए, मीनार की ऊंचाई, थीटा भी दे दिया आपको, जो है डायग्राम में आपको ये समकोण त्रिभुज भी बन गया। अब समझने वाली बात है कि 90 के सामने वाला आपका होता है लंब। ठीक है, और बाकी जो है ये 90 के सामने वाला होता है कर्ण, थीटा के सामने वाला होता है लंब, बाकी होता है आधार। तो यानी ये हमारा आधार हो जाएंगे। ठीक है, तो आधार और लंब की बात किस थीटा में होती है, तो आधार और लंब की बात हमेशा जो होती है tan थीटा में होती है। तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में tan थीटा इक्वल टू हमारा लंब क्या हो जाएगा, BC/AB, BC/AB। और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है हमारा tan 30। ठीक है, और BC हमारी दी हुई है कुछ नहीं, तो हम BC को BC ही रहने देते हैं। हाँ, BC को वो वाला BC नहीं समझना। ठीक है, और ये AB जो है हमारा, ठीक है, 30 दिया हुआ है। हाँ, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू हो गया BC/30। कोना कोनी जब हम गुना करेंगे तो BC√3 इक्वल टू 30 गुना 1 30 हो जाएंगे। ठीक है, अब BC को पकड़ के जब रखेंगे, देखिए BC को जब LHS में पकड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा 30/√3। तो आपको क्या हमने बताया कि जब √3 नीचे आ जाए आंसर में, ठीक है, तो उसको जो है परिमेयकरण कर देना है, ऊपर नीचे गुना कर दिए। 30 गुना √3 हमारा हो गया 30√3, और √3 गुना √3 हमारा हो गया 3, और 3 से इसको 10 से कैंसिल कर देंगे, यानी 10√3 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक सीधा नेशनल हाईवे यानी सीधा राजमार्ग है जो किसी मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, कोई एक मीनार है, चलिए इस मीनार के कहाँ तक, ये सीधा राजमार्ग मान लीजिए ये वाला है, जमीन पे ही सीधा मार्ग होगा, क्षैतिज रेखा में होगा, सीधा राजमार्ग है जो ये कोई टावर मीनार के आसपास जाता है। मान लीजिए ना, चार मीनार के पास जाता है, या मान लीजिए आप लाल किला के पास जाता है, एक रोड यहाँ से गुजर रही है। तो मान लीजिए वो मीनार है आपका AB, और अभी एक इस मीनार पे यानी 4 मीनार पे समझिए कोई आदमी खड़ा है, बकलेलवा है, वो खड़ा होके क्या कर रहा है, देखिए मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब समझने वाली बात है
अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार की ओर समान चाल से आता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। तो कार का जो अवनमन कोण होगा 60 हो गया, तो 30 और 60 जब यहाँ पे खड़ा हुआ है तो 30 जाहिर सी बात है यहाँ बनने वाली है, यहाँ बनेगी 30 और यहाँ पे मान लीजिए बनेगी 60। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये 30 बना और यहाँ से जो बना ए से लेके कोई एक बिंदु है डी। ठीक है, क्यों? पहले ये कार मान लीजिए ये कार यहाँ पे था जब ये आदमी यहाँ से देख रहा था, तो 6 सेकंड बाद, अब मीटर है किलोमीटर उसे क्या मतलब 6 सेकंड ही है तो रहने दीजिए। 6 सेकंड बाद ये कार कुछ ना कुछ दूरी पे पहुंचा होगा, तो मान लीजिए डी दूरी पर पहुंचा और उसका अवनमन कोण 60 हो गया। देखिए देख तो रहा है ऊपर से, आपको हमने क्या बताया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सबसे पहले देखा तो 30 से 60 हो गया है ना। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन पे देख रहा है, तो थीटा यहाँ बना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक अंतः कोण जो है थीटा यहाँ बना। तो ये दोनों यानी BC और ये वाला लाइन समांतर है और ये लाल वाला जो देख रहे हैं तिर्यक रेखा है। अभी ये तिर्यक रेखा है, तो जब यहाँ जब 30 बना है तो भाई यहाँ भी तो 30 बनेगा। ठीक है, यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर 30 बनेगा कि 60 बनेगा, अवनमन कोण कैसे बनेगा? अरे भैया आपको क्या बताए, सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट है समकोण बनाने का कॉन्सेप्ट। और उस समकोण बनाने में ये याद रखना है कि इस डंडे से जितनी दूरी होगी उतना छोटा, जितनी नजदीक होगी उतनी बड़ी, तो यानी 60 डिग्री हो गया। अब बताइए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। बड़ा कन्फ्यूजन है भैया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हमको जगह भी मिलेगी। हाँ, ये समकोण त्रिभुज है आपका, मान लीजिए। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री, ये आपका A, ये B और ये C, ये D था। यानी इसी डायग्राम को हमने यहाँ तो चलिए समझा दिया था, ये आपका मीनार था। ठीक है, और ये आपका यहाँ भी कार आया था, यहाँ से यहाँ तक कार आने में 6 सेकंड लगा था, ये आदमी यहाँ से अवनमन कोण पर देख रहा था। ठीक है, तो अब बोल रहा है हमको ये मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करनी, ये वाला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। लेकिन ये तो हमारा 6 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेंगे x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं दिया हुआ BC, नहीं कुछ दिया हुआ है, वही तो हमको निकालना है ना। ठीक है, वही हमको निकालना है। ठीक, तो ये जब निकालना है तो हम इसको जब हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के लिए देखिए त्रिभुज यहाँ पे कौन कौन बन रहा है हमारा, ABC और ABD। दोनों त्रिभुज में ये मीनार कॉमन है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में मीनार कॉमन है। जो चीज कॉमन रहे उसको आप 2 बार समीकरण में निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप चलिए त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहां से हम लोग चलते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलिए। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है, आपको निकालना तो मीनार की ऊंचाई है ना। मीनार की ऊंचाई को आप निकालना है तो हमारा यानी कि लंब और आधार वाली बात हो रही है। थीटा के सामने वाला लंब और थीटा के संलग्न वाला जो भुजा होता है आधार है, और जबकि वो दिया हुआ है BC हमारा x ही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि हमको बोल रहा है ना कि यहां से यहां तक जाने में और कितना समय लगेगा, 8 लगेगा, 9 लगेगा, 10 लगेगा, पता नहीं, देखते हैं। त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है, कौन से लेंगे, लंब और आधार वाली बात है, तो tan 60 लेंगे हम लोग। त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB बटा BC। तो BC को हमने x मान लिया है, तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB को रहने दीजिए, AB/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हमको AB की वैल्यू चाहिए, ये याद रखिएगा। जो कॉमन हो, जो दोनों में हो एक फिगर में, उसकी वैल्यू को हमेशा निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो AB गुना 1 हमारा हो गया AB। ठीक है, AB गुना 1 हो गया हमारा AB, √3 गुना x हो गया x √3। एक बार AB की वैल्यू हमने निकाला त्रिभुज ABC में, हमारा कितना निकला, x √3 निकला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x √3 एक बार में। पहला बार में x √3 निकला। चलिए दूसरा बार में चेक करते हैं क्या इतना ही निकलता है। त्रिभुज ABD में
ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में tan 30 होगा क्योंकि यहां भी वही निकालना है लंब, और बात हो रही है आधार की, तो लंब और आधार हमारा tan 30 डिग्री में होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी बटा पूरा का पूरा, ABD की ना बात हो रही है, ABD की ना बात हो रही है, तो पूरा का पूरा BD होगा यहाँ पे, पूरा का पूरा BD। तो BD के लिए क्या होगा DC प्लस BC। हाँ, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB तो आपको निकालनी ही है, और ये आपका x प्लस 6 हो जाएगा, ये आपका x प्लस 6 हो जाएगा, है ना। x इसीलिए कि आपका BC आपने x माना था और CD 6 है, ये दोनों मिलाए तब जाके BD हमारा बना, है ना। अब देखिए कोना कोनी जब गुना करेंगे तो AB गुना √3, हमारा AB √3 इक्वल टू x प्लस 6 हो रहा है। AB की मान अगर आप हम पकड़ के LHS में रखें तो x प्लस 6/√3 हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपने ये देखा एक बार AB की वैल्यू x√3 निकली, एक बार AB की वैल्यू x√6 निकली। बताइए डंडा एक के है, कोनो फिता से नापे तो हमारा इतना आया और दूसर का फिता से नापे तो इतना आया, तो कोई बात नहीं, दोनों को बराबर करना देते हैं। तो दोनों को बराबर देखिए कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है ना हमारा, AB इक्वल टू AB है, AB इक्वल टू AB है। क्यों है AB इक्वल टू AB? क्योंकि ये कॉमन है, ये आपका AB इक्वल टू AB क्योंकि ये कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है दोनों में। तो x√3 बराबर कर दीजिए, एक बार क्या निकला आपका x प्लस 6/√3, है ना। तो अब इसको आप क्या करिए, कोना कोनी गुना करिए, कोना कोनी जब गुना करिएगा √3 गुना √3 3 होता है, तो यानी 3x बराबर x प्लस 6, 3x बराबर x प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस x को जब हम यहाँ पे लाते हैं, 3x को जब उधर हम बढ़ाते हैं, ये x को माइनस में ले जाएंगे, ये 6 हमारा 6 ही रहेगा, 3 में से 1 गया, यहाँ बचेगा 2x बराबर 6, x की वैल्यू आ गई 6/2 यानी कि 3 हमारा। तो यानी ये हमारा 3 आंसर हुआ, 3 सेकेंड लगेगा BC को, ठीक है। तो भाइयों हमने त्रिकोणमिति को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उन्नयन अवनमन नवनमन से रिलेटेड सारा सवाल आपको बताने का प्रयास किया, कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच इसे शेयर करें, ताकि इससे ही हमारा मनोबल बढ़ती है। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम NCERT का पूरा सॉल्यूशन जो है, क्यों है तो बहुत ईजी सब सवाल, आप कहिएगा तो सॉल्यूशन का एक अलग वीडियो बना के मैं आपको लिंक भेज दूंगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन करके रखें, और नोटिफिकेशन कौन रखिए, अगर चाहिए तो जरूर बोलिएगा, नहीं तो मैं आगे चैप्टर की ओर बढ़ूंगा।